नमस्कार मित्रों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और जो आप हमें वीडियोस के माध्यम से जो आप प्यार दे रही हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मित्रों, जो आपका प्यार है उसको देखकर मुझे बहुत ही हर्ष महसूस होता है और आपके जो मोटिवेशन है लाइक और सब्सक्राइब से, उसी से है ना मैं मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। मित्रों, यदि आपको सीटेट, एचटेट या फिर सेंटर की कोई भी जीके है उसके लिए आपको स्टडी करनी है तो सुदेश भगाना क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। और जो मेरे द्वारा वीडियोस बनाई गई हैं उनको कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में पढ़ लिया था, तो आज हम करेंगे जो इससे आगे की जो बातें हैं। देखो भाई, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, इसमें है ना 1940 में मुस्लिम लीग ने पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी क्षेत्रों में एक मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की थी। ये बात क्लियर कट है कि भाई इस समय तक ना तो पाकिस्तान का जिक्र था और ना ही विभाजन का जिक्र था। जिक्र किस बात का था? जिक्र सिर्फ इस बात का था कि भाई है ना मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। 1945 में मित्रों आपको पता है विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और एक ब्रिटिश सरकार ने 1946 में 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा था और इस परिसंघ ने सुझाव दिया था कि भारत अविभाजित रहे, यानी कि जो मुसलमानों के विभाजन की जो बातें चल रही थी ना उसके लिए ब्रिटिश लोगों ने 1946 में, यानी कि 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया मित्रों, आपको पता है। फिर क्या हुआ? 1946 में एक 3 सदस्यीय परिसंघ भेजा था और ये है ना लीग ने ना पाकिस्तान की मांग रख दी थी 1946 में। फिर ब्रिटिश ने एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा था और इसमें सुझाव दिया था कि भारत अविभाजित रहे और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया, यानी कि जहाँ पर मुसलमानों की अधिकता है उनको है ना कुछ ढील दे दी गई, कुछ कानून ऐसे बना दिए गए कि भारत अविभाजित रहे और मुसलमान भी नाराज ना हो। लेकिन जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है ना, ये दोनों इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे और इसी कारण से देश का विभाजन होना बिल्कुल ही संभव हो गया था, वही निश्चित हो गया था। देखिए मित्रों, फिर क्या होता है कि 16 मई 1946 को कैबिनेट की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने जन आंदोलन शुरू करने का फैसला ले लिया, यानी कि जो 16 मई 1946 में जो ये कैबिनेट मीटिंग हुई थी ना ये विफल हो गई और इसके बाद जो मुसलमान लोग थे उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। किस लिए भाई? पाकिस्तान की मांग के लिए। और इन्होंने है ना 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। क्या किया भाई? 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लोगों ने। और इसी दिन है ना कलकत्ता में दंगे भड़क गए भाई। क्या हो गया? दंगे भड़क गए। फिर क्या होता है मित्रों, यानी कि अगले साल 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हो गया, यानी कि भारत में से पाकिस्तान अलग देश बना दिया गया 14 अगस्त को। हमारा जो है वो 15 अगस्त 1947 हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हो गया था भाई। फिर हम देखो मित्रों सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़ेंगे कि ये है ना एक समाजवादी विचारक थे भाई। क्या थे? समाजवादी विचारक थे और जो गांधी जी के आदर्श थे ना उनमें विश्वास नहीं रखते थे। क्या नहीं रखते थे? क्योंकि ये क्या थे?
शांति से काम करो, अहिंसा के जो पुजारी थे। और भाई कोई आपके मुंह पे थप्पड़ मारे तो एक साइड से दूसरा तरफ से भी बोलो कि हाँ मेरे इधर भी मार। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, वो इस बात से सहमत नहीं थे, परंतु फिर भी है ना इनका राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान करते थे। राष्ट्रपिता क्या होता है भाई, जैसे अब हमारा राष्ट्रपति होता है, वो है राष्ट्रपिता। इनके रूप में इनका सम्मान करते थे। और इन्होंने है ना 1941 को कलकत्ता छोड़ दिया था भाई। किसने भाई? सुभाष चंद्र बोस ने 1941 को कलकत्ता छोड़ दिया। और जर्मनी के रास्ते से ये सिंगापुर जा पहुंचे थे। आपने भी सुना होगा, जब आप छोटे छोटे थे तब ये स्टोरीज सुनाई जाती थी हमारे पेरेंट्स के द्वारा कि इन्होंने क्या कर दिया था, ये जर्मनी के रास्ते से सिंगापुर जा पहुंचे थे। और वहाँ पर है ना इन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। और 1944 में आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA कोहिमा की ओर से भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसने कोहिमा की ओर से आते हुए भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। यानी कि इन्होंने अंग्रेजों पर जो कोहिमा वाला रास्ता था ना, उधर से आकर आक्रमण किया था, लेकिन इनका यह आक्रमण सफल नहीं हुआ था भाई। देखो भाई, देश भी छोड़ा, एक सेना का गठन भी किया और फिर आक्रमण भी किया और फिर ये असफल हो गए। बहुत दुख होता है जब इतनी मेहनत करके भी असफल हो जाते हैं, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। आगे फिर इन्होंने सफलता हासिल की है भाई, हमें आज़ादी प्रदान की है इन लोगों ने। फिर हम पढ़ते हैं भाई मौलाना आज़ाद के विषय में। इनका जन्म भाई मक्का में हुआ था और इनके पिता बंगाली थे और माता अरबी थी। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, CTET HTET में तो बिल्कुल ही आते हैं, और वैसे भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी आ जाते हैं कि भाई मौलाना आज़ाद थे बंगाली, अरबी, और 2 ऑप्शन और दे दिए जाएंगे, तो भाई क्या थे? बंगाली थे। मित्रों, ये अनेक भाषाओं को जानते थे और इस्लाम के विद्वान, यानी कि विद्वान को बोलते हैं वहदते दीन, और ये है ना सभी धर्मों की जो बुनियादी एकता थी उसके हिमायती थे। ये सभी धर्मों को मानते थे कि भाई है ना सभी धर्म एक हैं, ऐसा इनका मानना था। और गांधी के जो आंदोलन थे ना, उनमें हमेशा ये सक्रिय रहने वाले थे। और जो जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत था ना, उनके ये विरोधी थे। जिन्ना ने जो 2 राष्ट्र सिद्धांत पेश किया था ना, उसके ये विरोधी थे कि ये पाकिस्तान के अलग होने के समर्थन में नहीं थे मित्रों। उसके बाद आते हैं भाई चक्रवर्ती गोपालाचारी। कौन आते हैं मित्रों? चक्रवर्ती गोपालाचारी। ये वयोवृद्ध राष्ट्रवादी थे भाई, और नमक सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना भाई, जो नमक कानून तोड़ा था, उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे चक्रवर्ती गोपालाचारी। बिल्कुल वयोवृद्ध राष्ट्रवादी थे और प्रमुख नेता थे उसमें। 1946 में एक अंतरिम सरकार के ये प्रमुख नेता थे, यानी कि 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी थी, उसके ये प्रमुख नेता थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये बात इम्पोर्टेंट है मित्रों, चक्रवर्ती गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे भाई। देखो भाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बातें बिल्कुल पूछी जाती है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया के सेंटर की या हरियाणा के किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉपी पेन साथ लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जो बातें होती है ना, जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, हर वीडियो में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का होता है। तो ध्यान रहे मित्रों, आपसे ये छूट न जाए। तो इसलिए जो भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे भाई? चक्रवर्ती गोपालाचारी थे। और लोग है ना इन्हें प्यार से राजा जी के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे मित्रों? राजा जी के नाम से जानते थे। ये बातें है ना अदर बुक्स में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल प्योर NCERT है। फिर मित्रों हम पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में। सरदार वल्लभ भाई पटेल मित्रों,
ये लौह पुरुष कहे जाते हैं। आपको पता है 1945 से 47 आज़ादी की जो प्रमुख वार्ताएं थी ना, उनमें ना इन्होंने बिल्कुल भूमिका निभाई थी अपनी। और ये है ना गुजरात के गरीब किसान और व्यवसायी परिवार से थे, यानी कि जो गरीब किसान के पुत्र थे ये, और गुजरात के थे भाई, ये आपको जानते हैं अच्छे से। और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले थे भाई ये। और 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। सबसे इम्पोर्टेंट बातें हुई है भाई, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो हैं भाई चक्रवर्ती गोपालाचारी। उसके बाद भाई हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ये लौह पुरुष हैं भाई। और जो 1945 से 47 के बीच जो भी आज़ादी की वार्ता हुई ना, उनमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। और ये है ना एक किसान के पुत्र थे भाई, गुजरात से ये संबंधित थे, यानी कि गुजरात के थे भाई ये। और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में ये है ना अगली कतार में रहते थे कि भाई हाँ चलो आंदोलन करेंगे, चलो देश के लिए कुछ करेंगे। और मित्रों एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मित्रों ये। चलिए मित्रों एक छोटी सी बात है, जो नेहरू है ना वो गांधी जी के शिष्य थे भाई, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। नेहरू क्या थे? गांधी जी के शिष्य थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। ये भी मित्रों आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो खान अब्दुल गफ्फार खान को है ना बादशाह खान के नाम से भी जानते थे। और ये ना खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। कौन से संगठन के संस्थापक थे भाई? ये एसएससी में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। तो भाई कौन आएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। और ये है ना भारत के विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे भाई, भारत विभाजन के समर्थन में ये नहीं थे। एक इम्पोर्टेंट बात है मित्रों, गाना एक देश है, इसका पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट है भाई गाना, इसका पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। तो मित्रों हमारा जो लेसन 11th है वो आज कंप्लीट हुआ। तो मित्रों हमने आज जो किया है उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो उनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। तो फिर कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। मित्रों वीडियो को पसंद शेयर कीजिए यदि आपको पसंद आई है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे आगे बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाने वाली हूँ। तो आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको हर टेस्ट को क्लियर करने की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर पुट कर दूँगी। तो तब तक के लिए मित्रों नमस्कार और फिर कल मिलेंगे।